वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल इंजीनियर्स की पाठशाला में। सो गाइस, आज आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लासिक इंफॉर्मेशन रिट्राइवल टेक्निक के बारे में, और जिसमें कुछ मॉडल्स के बारे में बात करेंगे अपन। तो फटाफट से आपको बता दूं, सेकेंड यूनिट का टॉपिक है ये, और अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको लिख पाओ इतना तो आपको बता दूंगा मैं इस वीडियो में, ठीक है। द बुलियन मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, द BIR, इज अ क्लासिक इन्फॉर्मेशन मॉडल। दिख ही रहा है वो तो, ठीक है। इसका एक टाइप है क्लासिक इन्फॉर्मेशन मॉडल का। 3 मॉडल्स होते हैं, जिसमें पहला मॉडल कौन सा है? बुलियन मॉडल। एट द सेम टाइम दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट अडॉप्टेड मॉडल ऑन द क्लासिक इन्फॉर्मेशन ट्रैवल। मतलब क्लासिक इन्फॉर्मेशन ट्रैवल का सबसे पहला और सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया जाने वाला मॉडल ये है। इसमें इट यूजेज बाय द मेनी IR सिस्टम ऑफ दिस डेज। अभी के भी बहुत सारे IR सिस्टम इसको यूज़ करते हैं। IR का मतलब है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। और दिस मॉडल इज बेसिकली बेस्ड ऑन बुलियन लॉजिक एंड क्लासिकल सेट थ्योरी। बुलियन लॉजिक पे बेस्ड है गाइस। आप ये बात याद रखो कि बुलियन लॉजिक दैट मीन्स कि ट्रू या फॉल्स, ठीक है, इस पे बेस करेगा। और इट यूजेस बाइनरी क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब क्या, कि आपने कुछ भी क्वेरी दी तो वो क्वेरी डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है उससे कितनी रिलेट कर रही है। जो सबसे ज़्यादा रिलेट कर रही है उसकी हाई प्रायोरिटी रहेगी। हाई प्रायोरिटी मतलब कि उसको ज़्यादा पहले दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप बात करें टर्म्स, वेट और बाइनरी, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो W ऑफ I, ये चीज़ तो गाइस आप याद कर लेना, सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। आप जैसे कि W ऑफ I और J बिलोंग्स टू, जिसे एप्सिलॉन का साइन लगा भी सकते हो आप। बिलोंग्स में एप्सिलॉन का साइन मिला नहीं यहाँ पे, तो आप एप्सिलॉन का साइन भी लगा सकते हो यहाँ पे। तो W ऑफ I J बिलोंग्स टू 0 और 1, मतलब कि 0 1 से बिलोंग कर रहे हैं। और W ऑफ I J इजिकल्स टू फर्स्ट, अगर 1 आ गया तो टर्म टर्म प्रेजेंट है ऐसा बता दिया जाएगा, और अगर 0 आ गया तो टर्म नॉन प्रेजेंट, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। और ये कई सबको क्वेरीज याद रखना ही पड़ेगी ये सब चीज़, ठीक है। क्वेरीज के बारे में बात करूँ तो क्वेरीज भी इसमें बुलियंस होती है। अब बुलियंस कैसे होती है, जैसे कि K ऑफ A एंड के बी और KC, ठीक है। तो ये -((K)C, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो गाइस कि ये आपको क्वेरीज दी जाएगी। इसका एग्जांपल बताऊंगा आपको, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये मतलब बुलियन मॉडल आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो ये क्वेरी याद रख लो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आर कंसीडर रिलेवेंट इफ द क्वेरी इवेल्युएट टू वन, मतलब कि उसी डॉक्यूमेंट को कंसिडर किया जाता है जिसकी क्वेरी, मतलब ये इवेल्युएट होकर 1 आ जाता है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ 2 सेकेंड। सो गाइस देखो, ये एग्जांपल इसमें D1 है, दिखा है कि द गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्नस लिस्ट। याद रख लेना, मतलब ये एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, आपको समझा देता हूँ मैं। D2 में लिख रखा है द गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्नस नॉट एट ऑल, ठीक है। तीसरा क्या लिख रखा है D3 में, व्हेन मेन आर प्रिपेयर्ड फॉर इट दैट विल बी द काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच दे विल हैव, ठीक है। ये 3 चीज़ें D1 D2 D3, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद देखो, अब क्या अपन ने क्वेरी क्या दी, क्यूजिकल टू क्वेरी गवर्नमेंट और एंड बेस्ट, मतलब कि उसमें क्या रही है कि क्वेरी ये है कि जिसमें गवर्नमेंट और बेस्ट दोनों हो, तो कौन कौन से, वो आंसर में आ जाएगा D1 D2। अब देखो, D1 के अंदर गवर्नमेंट भी है और बेस्ट भी है। अब इसके अंदर भी गवर्नमेंट भी और बेस्ट भी है, तो ये दे दी। इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट है, बेस्ट नहीं है, तो इसको नहीं दिया। तो आंसर में कुछ इस तरीके से जाएगा। अब देखो दूसरी क्वेरी क्या दी, दूसरी क्वेरी ये दी, क्वेरी इक्वल टू गवर्नमेंट एंड बेस्ट एंड नॉट ऑल। ये इसका मतलब होता है नॉट ऑल, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, नॉट ऑल। तो उसमें अब कौन सा उसको आंसर दिया, सिर्फ D1 ही आंसर दिया। अब अपने को क्या देखना है कि अब जिसके अंदर सबसे पहली बात बोल रहा है कि गवर्नमेंट हो, तो गवर्नमेंट तो तीनों में है, ये रहा गवर्नमेंट तीनों। अब ये तीनों सिलेक्ट हो गए। अब उसके बाद जो दूसरी क्वेरी, दूसरा क्या है, बेस्ट भी होना चाहिए उसके अंदर, तो बेस्ट तो इन दोनों में है, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब वो क्या कह रहा है कि उसके अंदर ऑल नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर ऑल है, इसके अंदर ऑल नहीं है, तो ये D1 सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से वेक्टर मॉडल वर्क करता है, ठीक है, समझ लेना। अब बुलियन मॉडल के एडवांटेज क्या क्या है, तो क्लीन फॉर्मलिज्म, मतलब कि नियम को पूरी तरह से फॉलो करने वाले होते हैं ये, ठीक है। इजी टू इम्प्लीमेंट होते हैं, एडवांटेज में बात कर रहा हूँ इस। और इंट्यूटिव होते हैं, मतलब नॉलेज कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि ज्ञानबद्ध कह सकते हैं जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करें तो ज्ञानबद्ध कॉन्सेप्ट होते हैं इनके अंदर, बहुत ही नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट होते हैं इनके अंदर। और डिसएडवांटेज, अब 3 इजी एडवांटेज है गाइस, आप इतना याद रख लो कि ये मतलब कि स्ट्रिक्टली होते, प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले होते, इजी टू इम्प्लीमेंट होते, और अच्छे नॉलेजेबल वाले कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर। डिसएडवांटेज क्या है, एग्जैक्ट मैचिंग मे बी रिट्राइव टू फ्यू वर्ड्स, मतलब कि एग्जैक्ट मैचिंग जो होती है ना इसके अंदर, एग्जैक्ट मैचिंग रिट्राइव होना थोड़ी मुश्किल होता है इसके अंदर। और हार्ड टू ट्रांसलेट अ क्वेरी इनटू बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी क्वेरी को बुलियन एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये डिसएडवांटेज भी होता है इसका। और जो थर्ड वन है वो है, इट इज़ मोर लाइक डेटा रिट्राइवल देन इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल। डेटा रिट्राइवल और इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल आपको पता है गाइस, अगर वीडियो नहीं दिखा तो फर्स्ट यूनिट का देख लेना।
और वो आ सकता है एग्जाम में। देख लो, डेटा रिट्राइवल मतलब कि आप एसक्यूएल की बात कर लो, और इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल मतलब आप गूगल वगैरह की बात कर लो, ठीक है, समझ लेना इस चीज़ को। तो वेक्टर मॉडल, तो सेकंड मॉडल है द वेक्टर मॉडल, सिंपल मॉडल बेस्ड ऑन द लीनियर अलजेब्रा पे बेस्ड होता है। कई चीज सिंपल चीज़ें पॉइंट्स में लिख रखी है मैंने, और ये चीज़ आपको याद करने की रखी। ये आपको मैं सिर्फ बता सकता हूँ क्या इसका मतलब है, लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। और द टर्म वेट्स आर नॉट नॉट बाइनरी, ठीक है, बाइनरी नहीं होती टर्म वेट्स। क्वेरीज और डॉक्यूमेंट के बीच में कंटिन्यूस सिमिलरिटी अलाउ करता है ये, मतलब क्वेरी है जो है और डॉक्यूमेंट है उनके बीच में कंटिन्यूस सिमिलरिटी को ये अलाउ करता है। इसलिए इसमें डॉक्यूमेंट रैंकिंग दी जाती है उनके रिलेवेंस के आधार पर। मतलब कि अब क्या हुआ कि क्वेरी है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपने जो डॉक्यूमेंट निकालना है अपने को, कोई क्वेरी देंगे तभी डॉक्यूमेंट निकलेगी। तो इनकी कंटिन्यूस सिमिलरिटी होती रहती है, कि मतलब कि मैच होते रहता है, मैचिंग होती रहती है, कंटिन्यूसली मैचिंग होती रहती है। जिससे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट की रैंकिंग दी जाती है उसके आधार पर। मतलब कि जितनी ज़्यादा रिलेट जो करेगी, मतलब जो क्वेरी डॉक्यूमेंट से जितनी ज़्यादा रिलेट करेगी, तो उसी के आधार पर इनको क्या करा जाएगा, रैंकिंग दी जाएगी, ठीक है, समझ जाओ इस चीज़ को। और द डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर, द वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है इनको, ठीक है। जैसे कि डी जे वैक्टर लिखा है यहाँ पे, तो डी ऑफ जे ऐसा वेक्टर साइन लगाना है आपको, ठीक है, ऊपर साइन लगाना है। डी जे वैक्टर इज इक्वल टू W1J W2J, इस तरह से लिखा है वेट, ठीक है। और क्वेरीज आर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, क्वेरीज भी इसके अंदर वेक्टर्स की फॉर्म में होती है। तो वेक्टर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझो इस चीज़ को। सिंपल पॉइंट्स लिख रखे, सिंपल मॉडल होता है पहला तो, टर्म्स वेट्स आर नॉट बाइनरी, इसके अंदर जो टर्म्स और वेट रहते हैं, जो वेट्स रहते हैं इसके अंदर बाइनरी नहीं होते। और तीसरी चीज़, क्वेरी और डॉक्यूमेंट के बीच में कंटिन्यूस, मैं कह सकता हूँ, मैचिंग होती रहती है, सिमिलरिटी होती रहती है, कि यार मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसके आधार पर क्या होता है, फिर उनको रैंकिंग दी जाती है ना। और फिर क्वेरीज भी इसमें वेक्टर के फॉर्म में होती है, और डॉक्यूमेंट्स भी वेक्टर के फॉर्म में होते हैं। और वेक्टर ऑपरेशन कैन बी यूज टू कंपेयर क्वेरीज इनटू डॉक्यूमेंट, वेक्टर ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं, और वो कंपेयर करने के लिए क्वेरी इनटू डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट इनटू डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें करने के लिए आते हैं। तो ये समझ लेना। और एडवांटेज क्या है इसके, इट्स टर्म वेट स्कीम इंप्रूव्स रिट्राइवल परफॉर्मेंस। अब ये ना रिट्राइवल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है, बस याद रख लो आप तो। और पार्शियल मैचिंग मेथड भी होती है इसके अंदर, अलाउ करती है रिट्राइवल ऑफ एलिमेंट दैट अप्रोक्सीमेटली द क्वेरी। मतलब कि इसके अंदर था पार्शियल मैचिंग होती है, मतलब पार्शियल मैचिंग, आपने कोई क्वेरी दी तो वो पूरी नहीं मैच कर रही, लेकिन उसका कुछ पार्ट मैच कर रहा है, तो भी ये इसको रिटर्न कर देगी, ठीक है, ये भी रिट्राइव हो जाएगी। अब थर्ड मॉडल की बात करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, प्रोबेबिलिटी से कुछ रिलेटेड है ना। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क पे बेस करता है। दिस मॉडल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1976 में आया था ये, विच लेटर नॉन एज बाइनरी इंडिपेंडेंस रिट्राइवल मॉडल, BIR। बाइनरी इंडिपेंडेंस मतलब बाइनरी का कुछ काम नहीं हो रहा है इसके अंदर, समझ लो इस चीज़ को। बाइनरी इंडिपेंडेंस मॉडल इस चीज़ को कहा जाता है। इसमें यूज़र से इंटरेक्शन होता है ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, मतलब कि प्रोबेबिलिटी, यूज़र से इंटरेक्शन करेंगे तभी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और ये इंटरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, मतलब क्या होता है कि यूज़र यूज़र देखता है कि रिट्राइवल फिर डॉक्यूमेंट, एंड फिर डिसाइड करेगा कि कौन सा रिलेवेंट है और कौन सा नहीं। मतलब कि आपको, आप यूज़र हो, ठीक है, और एक IR सिस्टम है, सिस्टम ने क्या करा कि रिट्राइव करके दिया है कुछ इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, यूज़र देखेगा देखेगा और चेक करेगा कि यार रिलेवेंस चीज़ें है कि नहीं इसमें, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको फिर बताएगा। फिर सिस्टम इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा, मतलब जो यूज़र ने फीडबैक दिया है, जो बताया कि यूज़र ने बताया कि भाई ये चीज़ें मैच कर रही है, तो वो चीज़ को क्या करेगा, फिर सिस्टम इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है और रिफाइन करके वापस डॉक्यूमेंट देता है। ये अगर चीज़ होती है, दस वी कैन से दैट किसी ना किसी को ज़रूरत पड़ती है स्टार्टिंग में आंसर के साथ, आंसर सेट को गैस करने में। मतलब कि आंसर सेट मतलब कि आपको पता करना पड़ेगा कि ये अपना आंसर है इस क्वेरी का, ये क्वेरी का मतलब ये है, तो किसी ना किसी को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, पहले से प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगी, गैस करना पड़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है इसका, इसका डिसएडवांटेज ये है कि वी नीड टू प्रिडिक्ट द इनिशियल सेपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, अपने को पहले प्रिंट करना पड़ता है ये। और एडवांटेज ये है कि इन दिस डॉक्यूमेंट्स आर रैंक इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो डॉक्यूमेंट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी में अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो ये समझ आपको तीनों मॉडल्स की बात करी। और जो दूसरा टॉपिक, जरा सा टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ क्लासिक मॉडल। जो क्लासिक मॉडल जो तीन पढ़े अपन ने, इनके बारे में कंपैरिजन करना है। तो बुलियन मॉडल इज द कंसीडर द वीकेस्ट, बुलियन मॉडल था वो सबसे वीकेस्ट मॉडल था। अब देर इज सम कंट्रोवर्सी ओवर द विच मॉडल शोज बेटर परफॉर्मेंस, वेक्टर और प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर कुछ कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि कौन सा बेटर है, लेकिन अभी के अभी बात करें तो वेक्टर स्पेस मॉडल को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ये चीज़ रखना। तो गाइज ये सेकंड में से कुछ भी क्वेश्चन आता है आपको, तो इसके आधार पर आप आंसर दे सकते हो। मैंने थ्योरी ज़्यादा लिखने की कोशिश की है,
एज कम्पेयर टू डेरिवेशंस वगैरह, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर देगी और थ्योरीज आपके दिमाग में रहेगी तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, और इस वीडियो को एक दो बार देख लेना ताकि आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से एग्जाम देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।